नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और अपना बिहार के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले बात छात्रों की। परीक्षा रद्द होने से उनके भविष्य पर पड़ने वाले बड़े असर की। हम बात करेंगे बीमार सिस्टम की, क्योंकि हाल के दिनों में बिहार में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब किसी न किसी कारण से विवादों में है। छात्र मन लगाकर पढ़ते हैं, भविष्य के सपने बुनते हैं, फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद परीक्षा लेने में आयोग को महीनों लग जाते हैं। परीक्षा हुई तो किसी न किसी वजह से विवाद शुरू हो जाता है और परीक्षा विवादों में उलझ जाती है। इस विवाद का असर छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। 67वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ भी यही हुआ। रविवार को 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द हुई और अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच कर रही है। कल ईओयू के एसपी की अगुवाई में टीम बीपीएससी के कार्यालय पहुंची थी। फॉरेंसिक और साइबर क्राइम की टीम साथ थी। 12 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बताते चले कि आर्थिक अपराध इकाई की जांच टीम ने बीपीएससी पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों से फीडबैक लिया है। हालांकि अभी तक आर्थिक अपराध इकाई ने किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया है। जांच के बाद मिले प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले में केस दर्ज कर सकती है। दरअसल रविवार को जब यह मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में आया, तब उन्होंने इस पूरे मामले पर गहरी नाराजगी जाहिर की और कार्रवाई के निर्देश दिए। आर्थिक अपराध इकाई की टीम के लिए यह जांच एक बड़ी चुनौती है और अब इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई पर सबकी निगाहें टिकी है। 12 सदस्यीय टीम का इस पूरे मामले को लेकर गठन किया गया है। और पेपर लीक मामले की जांच के बारे में विस्तार से बता रहे हैं न्यूज 18 से हमारे सहयोगी संजय कुमार। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया हो। 67वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया और इस पूरे मामले में बिहार लोक सेवा आयोग जो है वह हरकत में आया। उसने 3 सदस्यीय टीम गठित की, जिसने 3 घंटे के अंदर आनन फानन में अपनी रिपोर्ट दी और इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसपी सुशील कुमार के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम का गठन किया है। खुद एडीजी आर्थिक अपराध इकाई नैयर हसनैन खान ने इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि सुशील कुमार के नेतृत्व में इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और पहले ही दिन जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम थी वह बिहार लोक सेवा आयोग में पहुंच गई। वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों से इस पूरे मामले में फीडबैक लिया गया है। और हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक किसी तरह का कोई एफआईआर लॉन्च आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने नहीं किया है, लेकिन जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस रहेगा उसके आधार पर एफआईआर होना भी तय माना जा रहा है। इसका सिंघल जो बिहार के डीजीपी हैं उन्होंने कहा कि एक बड़ी चुनौती है इस पूरे मामले का उद्भेदन करना जो बिहार आर्थिक अपराध इकाई के लिए, और देखना होगा कि कैसे इस पूरे मामले का उद्भेदन होता है। दरअसल 24 घंटे का वक्त लिया था बिहार लोक सेवा आयोग ने इस पूरे मामले में जो टीम गठित की थी उससे जांच रिपोर्ट लेने में, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद गहरी नाराजगी जताई और कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद आनन फानन में बीपीएससी से लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय तक हड़कंप मच गया और उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई को पूरी जो कमान है, जो जांच की जो जिम्मेवारी है वह सौंपी गई है और सारे लोगों की निगाहें जो हैं अब आर्थिक अपराध इकाई के ऊपर टिक गई हैं कि कैसे इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच करती है। और देखना होगा कि इस बड़ी चुनौती को आर्थिक अपराध इकाई किस रूप में लेती है और कैसे निपटती है। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। ज्यादा जानकारी के साथ बीपीएससी ऑफिस से हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, देखिए अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो तेज कर दी गई है। आप आर्थिक अपराध इकाई पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हैं। 12 सदस्यीय टीम का यहाँ पर गठन कर दिया गया है। जांच की प्रक्रिया क्या कुछ होगी, किस दिशा में जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया।
बिल्कुल, देखिए एक बड़ी चुनौती है और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए देखिए सुबह का वक्त है और यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिस तरीके से प्रश्न पत्र वायरल हुआ और न्यूज़ 18 ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद पूरी सरकार कहीं ना कहीं जागी है। जो शैलेंद्र, अब तक हमारी वो जागी है। पहुंच देखिए पा जो रही है? अधिकारी हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं बीपीएससी के। जी शैलेंद्र, बताइए। आपकी आवाज। शैलेंद्र, मैं ये पूछ रही थी कि अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो तेज कर दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। 12 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। सबसे पहले ये बताइए कि जांच किस दिशा में अब आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए जांच की बात करें तो जिस तरीके से प्रश्न पत्र वायरल हुआ और माना यह जा रहा है कि किसी न किसी सेंटर से जब प्रश्न पत्र यहां से निकलकर जब सेंटर पर गया उसके बाद प्रश्न पत्र वायरल हुआ है, तो पूरी हालांकि पुलिस के पास, आर्थिक अपराध इकाई के पास फिलहाल बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कई जो टीम है वो इस वक्त जांच कर रही है। अलग अलग जगहों पर जांच की जा रही है। जो जानकारी मिली है, देर रात भी यहाँ पर जो टीम है पुलिस की वो यहाँ पर पहुँची थी और यहाँ पर भी कई लोगों से बातचीत पूछताछ की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रश्न पत्र वायरल हुआ है और कहा यह जा रहा है कि किसी एक परीक्षा सेंटर से, किसी जिला में जब चूँकि कई सेंटर बनाए गए थे और उस सेंटर से प्रश्न पत्र वायरल हुआ है, तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो इकट्ठी की जाएगी। लेकिन फिलहाल इस पर अभी कोई जानकारी आधिकारिक तौर से नहीं दी जा रही है। अभी यदि हम बात करें शुरुआती दौर में, तो शुरुआती दौर की जो जांच है वो चल रही है। इस वक्त सुबह का वक्त है और देखिए बीपीएससी कार्यालय में तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। गहमा गहमी की स्थिति यहाँ साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। जो यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी हैं उन लोगों के चेहरे पर भी तनाव दिखाई दे रहा है कि क्योंकि एक बड़ा मामला हुआ है बिहार में और इस तरीके का मामला आने के बाद अब कहीं ना कहीं बीपीएससी और यहाँ के जो अधिकारी हैं उन और कर्मचारी हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं और जांच के दायरे में हर लोग आएंगे। यदि आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो पूछताछ हर लोगों से की जाएगी। प्रश्न पत्र कहाँ से आया, प्रश्न पत्र कैसे अलग अलग सेंटरों पर भेजा गया, तो इन तमाम चीज़ों के साथ फिलहाल जांच टीम बना दी गई है। जांच जारी है। फॉरेंसिक के साथ साथ अन्य टीम भी जो जांच है वो कर रही है। फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई को इसकी पूरी जिम्मेवारी दी गई है जांच के लिए। और देखिए बीपीएससी कार्यालय की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। जो भी यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो समय से पहले पहुँच रहे हैं और चूंकि एक बड़ी घटना घटी है। शैलेंद्र, अब ये जांच का विषय है कि अब आगे कौन कौन से जो लोग हैं वो रडार पर आते हैं और अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। बीपीएससी पेपर लीक मामले की जांच तेज हो गई है। डीजीपी भी भरोसा दिला रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर कौन छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर बीपीएससी पेपर लीक की है तो वहीं दूसरी तस्वीर आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह कॉलेज की है, जहां बीपीएससी की परीक्षा में धांधली को लेकर अभ्यर्थियों ने भारी हंगामा किया। हंगामा बेवजह बिल्कुल नहीं हुआ। अभ्यर्थियों का यहां पर आरोप है कि सेंटर पूरी तरह से मैनेज था और कुछ अभ्यर्थियों को समय से पहले ही मोबाइल के साथ खास कमरे में बिठाया गया था, जबकि बाकी हॉल में अभ्यर्थी पेपर मिलने का इंतजार कर रहे थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि दूसरे कमरे में परीक्षा का विरोध करने पर सेंटर के स्टाफ ने उन्हें फंसाने की धमकी दी और हाथापाई भी की गई और इसी दौरान हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों ने पहले से परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों के पेपर भी फाड़ दिए और गेट पर जमकर हंगामा किया। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आधा घंटा से वेट किया जा रहा है। ये देखिए पूरा सेंटर, कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट के, सब पे देखिए सबसे बंदे कहाँ से आ रहे हैं। प्रशासन सबसे बड़ा सेटर देखिए, यहाँ के डीएम से अनुरोध है कि इन लोगों पे कार्रवाई की जाए। बंदे दो दिन से ट्रेवल करके आ रहे हैं। ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इनकी निगरानी में हो रही है। यहाँ के माननीय डीएम से अनुरोध है इस कॉलेज का लाइसेंस रद्द किया जाए।
और पेपर लीक कांड को लेकर बिहार और बीपीएससी की चौतरफा बदनामी हुई। वहीं छात्रों की परेशानी का तो फिलहाल कोई अंत होता नहीं नजर आ रहा है। पेपर लीक होने से करीब 5 लाख अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई है। बीपीएससी के परीक्षा में शामिल होने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी छात्र बिहार आए और वो घर लौट नहीं पाए हैं अभी तक। उन्हें पेपर लीक होने और परीक्षा रद्द होने की जानकारी मिली। उन छात्रों का बस एक ही सवाल है कि आखिर उनकी क्या गलती है। पेपर लीक होने और परीक्षा रद्द होने से छात्रों को आर्थिक और मानसिक परेशानी हुई, साथ ही बीपीएससी को भी करोड़ों का नुकसान हुआ। कुछ भी कर लें, बीपीएससी 3 महीने से पहले दोबारा परीक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि जांच के बाद ही अगली परीक्षा की तारीख की घोषणा हो सकती है। यानी कि छात्रों को कम से कम अब 3 महीने का इंतजार करना होगा। वैसे भी बीपीएससी की परीक्षा के लिए छात्रों को लंबा इंतजार करना पड़ा। पिछले 5 महीने में बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा की तिथि 4 बार बढ़ाई गई थी। और चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पेपर लीक मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए तेजी से बताते हैं। देखिए, बीपीएससी की 67वीं संयुक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र सबसे पहले वायरल हुआ। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले पेपर लीक हुआ। उसके बाद सुबह 11 बजे से ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। न्यूज़ 18 के पास वायरल पेपर कॉपी सबसे पहले पहुंच गया था, लेकिन हमने परीक्षा खत्म होने का इंतजार किया। फिर मूल प्रश्न पत्र से मिलान करने के बाद जब प्रश्न पत्र हूबहू मिल गए, तब हमने ये खबर आपको दिखाई। लीक पेपर प्रश्न पत्र के सेट सी से पूरी तरह मैच पाया गया। प्रश्न पत्र के सेट सी से भी सभी 150 प्रश्न मैच हुए। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले पेपर लीक की खबर आप तक पहुंचाई। पेपर लीक पर प्रशासन हरकत में आ गया। पेपर लीक से बीपीएससी में हड़कंप मच गया। जांच टीम यहां पर गठित की गई। जांच समिति से 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी गई। आरा में भी धांधली की बात सामने आई। बवाल के बाद मारपीट हुई और जांच समिति ने महज 3 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सौंप दी। जांच रिपोर्ट मिलते ही बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द कर दिया। ईओयू ने अब बीपीएससी पेपर लीक की जांच जो है वो शुरू कर दी है। एसपी की अगुवाई में ईओयू की टीम बीपीएससी पहुंच चुकी है। फॉरेंसिक और साइबर क्राइम की टीम भी इस वक्त ईओयू की टीम के साथ मौजूद है और ईओयू की 12 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब ये जांच का विषय है कि इस पूरे मामले में कौन-कौन से लोग शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे। पेपर लीक मामले पर आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं जेडीयू ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आपको सुनाते हैं। लोग जो है अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं, छलकूद करते हैं। उनको लगता है कि ये एकदम बिल्कुल भगवान के अवतार हो गए और जो मन में आएगा हम करेंगे, कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है। उसी तरह की मानसिकता है। पेपर लीक होना, सरकार ने इसको अविलंब संज्ञान में लिया और आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान साहब के नेतृत्व में अविलंब संज्ञान लेकर कमेटी बनाई। छात्रों का परिश्रम, उनकी परेशानी, ये स्वाभाविक रूप से एक चिंता का विषय है और चुनौती का भी विषय है। ये सियासत का विषय नहीं है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से जनता के दरबार कार्यक्रम में आम लोगों की फरियाद सुनेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित इस कार्यक्रम में अपनी समस्याओं को लेकर काफी संख्या में फरियादी पटना पहुंचे हैं। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। साल के बाद आज एक बार फिर से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिन में 11 बजे मुख्यमंत्री जनता की फरियाद सुनेंगे और संवाद में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें तैनात भी कर दिया गया है और राज्य के विभिन्न जिलों से काफ़ी संख्या में फरियादी भी पहुँच गए हैं। संवाद के बाहर की तस्वीर आप देखिए, वहाँ पर सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी संख्या में जो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं उनकी तैनाती कर दी गई है और वो लोग तस्वीरों में नज़र भी आ रहे होंगे और पूरे रास्ते को सील कर दिया गया है। अब जो यहाँ पर ज़रूरतमंद होंगे वही केवल आ सकते हैं और दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। मजिस्ट्रेट की तैनाती भी कर दी गई है और दूसरी तरफ एक तस्वीर राज्य से मतलब विभिन्न जिलों से जो लोग आए हैं उनकी है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं अपनी शिकायतें लेकर, अपनी बातों को लेकर, ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो अपनी फरियाद सुनाएंगे, वो अपनी बात रखेंगे और लोग जो हैं यहाँ पर तैनात हैं।
एक शख्स हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या मामला है? मैं बेतिया से हूँ। मैं बेतिया में फजल थाना कांड संख्या 300/2007 का सूचक हूँ। बेतिया में एक व्यक्ति फर्जी शिक्षक की बहाली कराते हैं। मैंने विजिलेंस में दिया, क्राइम ब्रांच में दिया, स्पेशल ब्रांच में, HID में, कार्रवाई नहीं हुई। 4 मई 2021 को मेरे भाई का मृत्यु हुआ था कोरोना से। तब से लेके आज तक जिला स्वास्थ्य समिति हमारे यहाँ के CO 4 बार एप्लीकेशन भेज चुके हैं सहायता राशि के लिए, जो कंपनसेशन मिलता है नहीं मिला सर। हमें 2 साल से घर हम में ताला लगा हुआ है। थाना यहाँ जाते हैं, थाना नहीं आता है। SP यहाँ जाते हैं, SP ने कौन मार दिया ताला? ग्रामीण जो पब्लिक जो है, आपके घर में ग्रामीण हाँ, ताला नहीं हम बताते हैं, माने हमें जमीन होकर वो जाता है। बेटी कविता कुमारी जो इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन से पास किया है 2021 में, उसके लिए नेट पर इनका नाम ही नहीं दिखा रहा है कि मैं फार्म फिलअप करूं कि लड़की को प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री का मिल सके। बरस से 2002 में आगो लगा दिए सब। DF साहब से गया से ऑर्डर आवे थे, CO साहब भाड़ा बाबू जाप ले थे टेकारी कर्मचारी वो है हालत कही था 2.5 रिपोर्टर रख दी। सर गरीब आदमी को कोई सहायता चाहते हैं, रात को क्या चाहे कमा सकते हैं सर। सब विकलांग है, वो भी विकलांग है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और गोपालगंज में दबंगों ने एक साथ 4 घरों को आग के हवाले कर दिया। घटना मांझागढ़ थाना क्षेत्र के गौसिया गांव की बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोपालगंज से, जहां पर 4 घरों को दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। मांझागढ़ के गौसिया गांव की ये पूरी घटना, जहां पर बीती रात जमीनी विवाद में एक साथ 4 घरों में आग लगा दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से घर में मौजूद लोगों को हालांकि सुरक्षित बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि अशोक प्रसाद, मंगरू प्रसाद समेत 4 लोगों का परिवार यहां पर रहता था। गांव के ही दबंगों पर जमीन विवाद को लेकर देर रात आग लगाने का आरोप है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुट गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जमीन विवाद में 4 घरों में दबंगों के द्वारा आग लगा दी गई। और खबर मसौढ़ी के धनरुआ से है, जहां एक पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना धनरुआ थाना क्षेत्र के वीर स्थान में घटित हुई है। शिव शंकर मिश्रा की मौत के बाद पिता काशी पांडे ने गांव के मनन पांडे और उसके पुत्र के साथ 7 लोगों को नामजद किया है। घटना के पीछे जमीन विवाद बताया जा रहा है, जबकि देर रात दक्षिणा के विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। उसी के बीच बचाव में पुजारी पहुंचे थे और उसी दौरान उन्हें 2 गोलियां मार दी गई। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ग्रामीणों ने सौरभ नाम के युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा है, जिससे पुलिस पूछताछ में जुटी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर मुख्य विवाद क्या है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।